Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I'm gonna discussing about introduction to electronics. और हम अब इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। हम बेसिक से सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली हमारे पास फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन की इमिशन किस तरह से हो रही है, इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर किस तरह से है और इसका इफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किस तरह से हो रहा है। इन सब की स्टडी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। लाइक electronics branch of physics and electrical engineering that deals with the emission, behavior and effects of electrons and with the electronic devices. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास कौन से डिवाइसेस होते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं ऑब्वियसली ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करेंगे। सो ऐसे कंपोनेंट्स जो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने वाली डिवाइसेस हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कंपोनेंट्स जो हैं ये क्यों कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। देखें, जिस फंक्शनिंग के लिए या जिस भी पर्पस के लिए हम उस डिवाइस को यूज कर रहे हैं उससे हमें कितनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करवाना है या हमें एक सिस्टम पे कंट्रोल होता है, तो वो कंपोनेंट्स यही काम करते हैं कि वो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करते हैं ताकि हमें जिस काम के लिए वो डिवाइस चाहिए वो उसको परफॉर्म करे अच्छे तरीके से। सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास मोस्ट हमने ये नाम सुने होंगे, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये सारे के सारे सेमीकंडक्टिव मटेरियल से मिलकर बनते हैं। अब हमारे जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से मिलकर बनते हैं। मतलब कि मटेरियल्स ने इन्हें कैटेगराइज क्यों कर दिया, क्योंकि मटेरियल्स की हर एक मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। तो उन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पर हमने इन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। और वो आगे डिस्कस करते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं और कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। सो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हमारे पास ट्रांजिस्टर वगैरह ये सेमीकंडक्टिव मटेरियल से मिलकर बनते हैं। अब ये इनकी वर्किंग को कि ये डिवाइस किस तरह से काम करते हैं इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें अच्छे तरीके से आनी चाहिए वो है एटम की स्ट्रक्चर जो है उसकी नाउ हाउ हमें होनी चाहिए कि एटम की स्ट्रक्चर किस तरह से, उसका बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए और एटॉमिक पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। ये दो मेन चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के वर्किंग को समझने के लिए। सो अब सबसे पहले हम लोग एटम पे ही फोकस करते हैं कि एटम हमारे पास क्या है। सो एटम हमारे पास मैटर क्या है। मैटर हमारे पास जो है वो एटम से मिलकर बनता है। तमाम का तमाम मैटर जितना भी है सारा एटम से मिलकर बना है और तमाम एटम्स हमारे पास नेक्स्ट कंसिस्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। मतलब कि एक आप फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बना लें। पहले लिखे मैटर्स नेक्स्ट किससे मिलकर बनते हैं एटम्स में। एटम नेक्स्ट किस में डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स में और न्यूक्लियस में। मतलब कि न्यूक्लियस में हमारे पास आते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है 118 एलिमेंट्स हमारे पास हैं पीरियोडिक टेबल में। हर पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं हर एलिमेंट की एक यूनिक एटॉमिक स्ट्रक्चर है। मतलब कि किसी भी का भी एटॉमिक स्ट्रक्चर दूसरे एलिमेंट्स के साथ मैच नहीं है। और तमाम एटम्स जो हैं हर एलिमेंट में, मतलब कि हर एलिमेंट बेसिकली होता क्या है, एलिमेंट्स वो सब्सटेंस है जो कि एक तरह के एटम से मिलकर बनते हैं। मतलब कि उनका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स की तादाद सेम होगी एक एलिमेंट के अंदर। उसके बाद देखें ये हमारे पास एक एटम की स्ट्रक्चर है।
एटम्स के सेंटर में एक डेंस न्यूक्लियस पड़ा हुआ है जिसमें हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं एट ग्रेटर डिस्टेंसेस। और हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सिर्फ एक नॉर्मल हाइड्रोजन है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते, बाकी तमाम एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इनिशियली ये सोचा जाता था कि हमारे पास जो एटम है वो इंडिविजिबल स्फीयर है, मतलब कि वो नेक्स्ट किसी चीज में डिवाइड नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ये बात पता चली कि एटम एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, बल्कि वो अंदर उसके कुछ स्मॉल डेंस न्यूक्लियस पड़ा होता है जिसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो ऑर्बिट होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और ये ग्रेटर डिस्टेंसेस पे पड़े होते हैं। इसी तरह इसको फिर कंपेयर किस तरह से किया, जिस तरह हमारा सोलर सिस्टम है, लाइक सन हमारा एज अ न्यूक्लियस एक्ट कर रहा है और जो प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। नील बोहर प्रपोज दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एटम्स में मौजूद होते हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स में, डिफरेंट सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। तो इसको प्लेनेटरी मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम उसके साथ इन्होंने कंपेयर किया। देन बोहर मॉडल जो है वो हमारे पास प्लैनेटरी मॉडल है। इसके अलावा एक और व्यू एटम का है जिसको हम कहते हैं क्वांटम मॉडल। लेकिन क्वांटम मॉडल में हमें जो व्यू मिलता है वो बहुत एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन देता है एटम की, लेकिन उस मॉडल को, क्वांटम मॉडल को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल है। सो अगर हम अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम बोहर मॉडल को ही काफ़ी समझते हैं, लाइक इट इज सफिशिएंट कि हमें बोहर मॉडल जो है वो हमारे लिए एप्लीकेबल होगा और इसको विजुअलाइज करना बोहर मॉडल को आसान है। लेकिन क्वांटम मॉडल की बात करें, हम पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल भी, लेकिन उसको विजुअलाइज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बेसिक प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए हम बोहर मॉडल को ही विजुअलाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन से मटेरियल्स हमारे पास यूज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो पहले भी बताया कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई कर दिया, 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, जिसमें हमारे पास आते हैं कंडक्टर्स जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सबसे ज्यादा होती है। देन आते हैं सेमीकंडक्टर्स जो कि 0 केल्विन पे इंसुलेटर्स बिहेव कर रहे होते हैं, और जैसे उनका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वो एज अ कंडक्टर्स बिहेव करते हैं। देन हमारे पास आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है। सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें क्यों चाहिए होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमें करंट के लिए चाहिए होते हैं, लाइक फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो हमारे पास करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। सो ये था आज का हमारा लेक्चर। होप सो यू लाइक इट। इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।